ओके तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज एज आई डिस्कस्ड यस्टरडे दैट टुडे सेशन इज गोइंग टू बी ए न्यूमेरिकल सेशन। तो आज न्यूमेरिकल सेशन रहेगा एंड आई हैव ब्रिंग सम क्वेश्चंस फॉर यू और इन क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे डियर आज। ओके डियर, सो मैं हूं आप लोगों का दोस्त ऐश्वर्य एंड वेलकम टू दी 10th सेशन। आज कौन सा सेशन है डियर? आप लोगों का 10th सेशन है सर्वेइंग का, जिसको वी आर गोइंग टू कॉल इट एज ए न्यूमेरिकल सेशन। सो दिस इज गोइंग टू बी ए न्यूमेरिकल सेशन फॉर यू गाइस। ओके, तो टोटल 21 लेक्चर का प्लानर है हमारा और इस प्लानर के अकॉर्डिंग वी आर गोइंग टू अकम्प्लिश आवर सिलेबस बाय 26th of April। ओके, so let's start the today's numerical session। so question number 1, आज जो करना है आप लोगों को करना है, मुझे कुछ नहीं करना है। मेरा काम है आप लोगों को क्वेश्चन डिस्प्ले करना एंड आपका काम है इसको सही से अटेम्प्ट करना। सो गिव मी आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 1, ये पीडीएफ ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर्ड है। सो आई नीड आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 फास्ट। In compass surveying, the direction and length of the surveying is measured by compass. Second, the direction is measured by compass. Third, the length of the survey line is measured by chain or tape. Yes, excellent, excellent। मैंने आपको बताया था कंपास में एंगल मेजर करेंगे कंपास से और डिस्टेंस मेजर करेंगे चेन या टेप से। मतलब बोथ क्वेश्चन स्टेटमेंट 2 and 3 are correct। Next question, the true meridian at different places converges. Option A from south to north, option B from equator to north and south, C from north to south, or D none of the above। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 डियर, इसका जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, सो प्रियंका इज सेइंग सी। मेरिडियन आपको पता है कि कितना होता है, नॉर्थ पे 90 डिग्री और पोल पे कितना होता है डियर? यस, सो दिस मेरिडियन इज गोइंग टू कन्वर्ज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। यस, ऑप्शन सी इज करेक्ट, एक्सीलेंट। ओके, थर्ड क्वेश्चन, मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ ए लाइन इज, सबको पता है व्हाट इज द मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ लाइन? Magnetic bearing of a line is it the horizontal angle between any two lines or it is a vertical? तो देखती काट दो, between horizontal plane, and it is the horizontal angle between magnetic meridian and a line, and it is a vertical angle between the magnetic meridian and line। yes, again मैग्नेटिक बियरिंग होता है डियर मैग्नेटिक मेरिडियन से एंगल, और ट्रू बियरिंग जिसको हम एजुमथ भी बोलते हैं उसको बोलते हैं angle between horizontal angle between true meridian and the line। yes, option C is correct। this is the reading which you are going to get from your compass, from compass। well done। okay, question number 4, what is an azimuth? ये मैंने कल भी डिस्कस किया था आप लोगों के साथ। azimuth is nothing but your true bearing। azimuth is nothing but your true bearing my dear friends। azimuth का दूसरा नाम क्या होता है? true bearing। very good। question number 5, which of the following statement is correct for WCB system? as we all know हमारे पास दो तरह के सिस्टम होते हैं, one is whole circle bearing system and another is known as quadrantal bearing system। सो WCB के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सभी लोग जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। दोबारा से क्वेश्चन नंबर 5 के लिए, इट इज ऑलवेज मेजर्ड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दैट इज करेक्ट। कुछ लोग सी बोल रहे हैं, कुछ लोग डी बोल रहे हैं। व्हाई दिस डिस्क्रिपेंसी? टेल मी गाइस।
Bilquis is saying C and others are saying D. भैया WCB के अंदर क्या करते हो आप लोग? ऑल ऑफ योर एंगल्स आर गोइंग टू मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू नॉर्थ. इफ दिस इज योर नॉर्थ तो आप यहां से एंगल मेजर करते हो एंड इट वेरीज फ्रॉम 0 to 360 degree. It varies from 0 to 360 degree and it is always measured from north, from magnetic north, from magnetic north. Okay, so it is always measured in the clockwise direction from the north and option D is correct. Option D is correct. कोई डाउट? बिल्कुल. आपने सी क्यों बोला? प्रियंका, प्रियंका सी क्यों बोला आपने? बिल्कुल एंड प्रियंका बोथ had said B, C, sorry. आगे बढ़ते हैं. I hope your doubt is cleared. Yes. If the WCB is 315, 20 minutes, then what is going to be quadrantal bearing? Question number 6 का आंसर बता दो डियर. Question number 6 का आंसर बता दो. WCB दे रखा है, आपसे पूछ रहा है क्वाड्रेंटल बियरिंग. Vishal is saying B, Priyanka is saying B, Sadia is saying B. Okay, what about others? Zafri is also saying B. Bilquis is also saying B. Okay, are you sure? Just a minute. Okay, आप आंसर दीजिए. एक मिनट बस. So everybody is saying B. So I have to go with majority. Option B will be correct. क्या बोल रहा है क्वेश्चन में डियर कि ये आपके पास है नॉर्थ साउथ एक्सिस और ये आपके पास है ईस्ट वेस्ट एक्सिस. ओके, तो ये आपके पास है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट. WCB अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा, इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी मेजर्ड फ्रॉम व्हाट? नॉर्थ. तो 315 डिग्री, 315 डिग्री ये होता है डियर, 315 डिग्री ये होता है. ये तो यहां से क्वाड्रेंटल बियरिंग में इसका आंसर कितना होगा? नॉर्थ टुवर्ड्स वेस्ट. सो दिस वी कैन बी करेक्ट और दिस कैन बी करेक्ट. तो इसको तो तुक्का भी नहीं मारोगे. A and D you can never choose. Okay, now 360 degree minus 315 degree, so 40 and it is 4. So option B is correct. Very good. Yes, very good Tausif. Well done. अगला क्वेश्चन सेम पैटर्न है डियर. क्वेश्चन नंबर 7 एवरीबॉडी. इसका मतलब है आप लोगों ने क्वेश्चन अटेम्प्ट्स किए हैं. वेल डन, तभी इतनी जल्दी आंसर आ रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 7 का बता दीजिए. WCB दे रखा है, सेम कॉन्सेप्ट. व्हाट इज द रिड्यूस्ड बियरिंग? लेट मी टेल यू वन थिंग, क्वाड्रेंटल बियरिंग एंड रिड्यूस्ड बियरिंग they both varies from 0 to 90 degree. Okay, so still you can see the WCB lies in the 4th quadrant and 4th quadrant is northwest quadrant. Okay, so again option A and D cannot be correct. In fact A, B, D cannot be correct. इसको तो आंख बंद करके ही मना कर दोगे, इसको तो आंख बंद करके ही मना कर दोगे, क्योंकि 4th quadrant is lying between 270 and 360. So only northwest means in WCB it is 270 to 360. So single option is correct. Yes, excellent. So option C is correct.
Same concept. Question number 8. The forebearing of a line is this much. Okay, back bearing बताना है आपको. Question number 8 आपको back bearing बताना है everybody. Fast. Back bearing बताना है आपको. Question number 8. No Shahid. No. Sadia is correct. Well done Sadia. विशाल, बिल्कुल एक शॉर्टकट बताया था जाफरी कि कभी भी क्वाड्रेंटल बियरिंग को फोर से बैक बियरिंग और बैक बियरिंग से फोर बियरिंग बदलना हो, देन सिंपली रिप्लेस नॉर्थ बाय साउथ एंड ईस्ट बाय वेस्ट, और नॉर्थ बाय साउथ और वेस्ट बाय ईस्ट, और साउथ बाय नॉर्थ एंड वेस्ट बाय ईस्ट. यस, on angle will remain same, angle will remain same, only side is going to change. देखिए ना भाई, ये आपके पास अगर ये आपके पास ईस्ट वेस्ट एक्सिस है, ये आपके पास नॉर्थ साउथ एक्सिस है. ओके, सो लेट मी राइट इट हियर, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ. तो आपका लाइन क्या रहेगा? आपका लाइन है साउथ ईस्ट. तो साउथ ईस्ट का लाइन कितना हो गया? साउथ ईस्ट का लाइन हो गया साउथ 49 डिग्री ईस्ट. ओके, सो यू कैन कॉल इट ए लाइन ए बी एंड इट्स एंगल इज हाउ मच? 49 डिग्री 52 मिनट्स. ओके, एंड अगर आपको WCB निकालना है इसका, तो WCB कितना होगा डियर? इसका जो WCB होगा दैट विल बी 180 माइनस 49 50, so it is 130 degree 8 minutes. Okay, so if forebearing of AB is 138, now what is going to be the back bearing? So back bearing will be how much? It is 130 degree 8 plus 180, so it is going to be 0 1 3 8. So you can check it out. 3 1 10 0, 3 10 0 degree and 8 minutes. तो बैक बियरिंग में कितना होगा डियर? ये तो बैक बियरिंग में डियर इट इज गोइंग टू मेजर लाइक दिस. ओके, सो इट्स बेटर same angle vertically. See, you can check it out here. It is going to act as your vertically opposite alternate angle, this and this. Only north south is to north west. Okay, so this will be northwest, same angle 49 52. So option D will be correct. Option D will be correct. Very good guys, very good. Okay, so next question I am displaying here, question number 9, and it is saying that in prismatic compass the graduation start from 0. Okay, marked at where and end of the needle and run from. Okay, ठीक है, मैंने आपको पूरा पिक्चर दिखाया था प्रिज्मेटिक कंपास और सर्वेयर्स कंपास का, और ये भी बताया था डियर कि प्रिज्मेटिक कंपास जो होता है दैट इज गोइंग टू गिव यू रीडिंग इन WCB सिस्टम, एंड जो आपका सर्वेयर्स कंपास होता है दैट इज गोइंग टू गिव यू रीडिंग इन 0 to 90 degree quadrantal system. Okay, so everybody is saying C. Are you sure everybody? C आ रहा है क्या सबका? C आ रहा है क्या सबका? एक बार देख लें क्या? Clockwise is sure. Clockwise is sure. And it runs clockwise because it gives reading in WCB. Okay, so clockwise is sure. So this cannot be correct. This cannot be correct. Okay, but
बी सिलेक्टिव इन नॉर्थ एंड साउथ। नॉर्थ एंड साउथ में कौन सा ठीक होगा, एक बार सोच के बता दीजिए। आर यू ऑल सेइंग सी? आर यू ऑल सेइंग सी? बताइए एक बार, आर यू ऑल सेइंग सी? देख के बताइए एक बार डियर। यस, साउथ और नॉर्थ, एवरीबॉडी टेक योर टाइम। आई एम लुकिंग फॉर माई पीडीएफ जो मैंने आपसे शेयर की थी। Let me check out this. Question number 9. So lecture, I think in 8 it should be there. यही था, चेक कर लेते हैं एक बार। ओके, कौन सा कंपास बोला है डियर मैंने? कौन सा कंपास बोला है मैंने? इट इज प्रिज्मेटिक कंपास। इट इज प्रिज्मेटिक कंपास। तो ये आपको मैंने दिखाया था प्रिज्मेटिक कंपास। तो प्रिज्मेटिक कंपास के अंदर, प्रिज्मेटिक कंपास के अंदर जीरो कहां लिखा है दोस्त? 0 डिग्री। अब आपको लग रहा होगा कि यार सर हमने तो एंगल नॉर्थ से नापा था। अरे भाई ठीक है, आपने एंगल नॉर्थ से नापा था, बट साउथ को ओरिजिन रख के तो नापा था। वट एवर एंगल यू आर गोइंग टू गेट from this side, the same is going to make with respect to north. So no doubt you are measuring your angle in clockwise direction and with respect to north, but 0 is demarcated at the south. So this is the actual figure of prismatic compass. This is the actual figure of prismatic compass. So you can see कि साउथ पे डियर क्या लिखा हुआ है? 0 डिग्री लिखा हुआ है। Yes or no everybody? तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। कोई डाउट किसी को यहां तक? कोई डाउट किसी को यहां तक एवरीबॉडी? नेक्स्ट, द नीडल ऑफ ए मैग्नेटिक कंपास इज जनरली सपोर्टेड बाय, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। आई डू नॉट नो वेदर इट वाज अवेलेबल इन माय नोट्स और नॉट, बट मैग्नेटिक नीडल किस पे रखी होती है? मैग्नेटिक नीडल किस पे रखी होती है? दे रखा है क्या? Needle is a broad needle. किस पे लिखी होती है? I think it is not mentioned here, but what is the correct answer? It is known as, yes, jewel bearing. Okay, जो ये निडल होती है ना आपकी, जो ये निडल होती है आपकी, कहाँ रखी होती है? ज्वेल बियरिंग में रखी होती है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11,
The WCB of a line AB and BC are given to you. You have to find the included angle B. ये हमने किया था क्या? ये हमने किया था क्या? I don't know ये क्वेश्चन हमने किया था कि नहीं. कर लिया था तो उसका आंसर क्या था भाई? जल्दी से देखो, दो लाइनें मेरे पास ए बी और ओके और ये है मेरे पास ट्रू नॉर्थ. दिस इज 30 डिग्री. So this is A, this is B, this is C. What is included angle? What is included angle B? What is included angle B? So included angle, it can be any angle, it can be exterior or interior. First of all, I want to know कि included angle B will be interior or exterior. सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि whether this included angle at B will it be a exterior angle or it is going to be an interior angle? Is it going to be an exterior or an interior? Tell me first of all this. Included angle is measured from previous line to next line in a clockwise direction. So my dear friends, here if you are going to calculate this included angle, then you must have to calculate this angle because this measures AB to BC in a clockwise direction. And I told you earlier as well कि if the direction of your survey is in clockwise direction, then the included angle will be exterior one. And if you are progressing your surveying in an anti-clockwise direction, then your included angle will be interior. So in this case, you are going from A to B and then B to C. So progress is clockwise. So it means your angle is going to be exterior one. So what is going to be the exterior angle? Let me check out this. So exterior angle or included angle at B is nothing but the forebearing of the next line means BC minus back bearing of the previous line means AB. So what is the forebearing of next line? That is 120 degree 30 minutes. What is the back bearing of previous line? It is 30 degree 15 minutes plus 180 degree. So whatever angle you are getting from here, that is going to be the correct. I hope you made this calculation clear. So 210 something minus 120. So how much you are getting, my dear friends? So this you are going to get, let me calculate. 180 plus 30 degree. Where's degree sign? Yes, 270 15. Excellent. It's going to be 270 because this value is coming to be negative. So you need to add 360 in that. So this excluded angle will be an exterior angle and you are going to measure it like this. So it is 270 degree 15 minutes. चलिए आगे बढ़ते हैं डियर. क्वेश्चन नंबर 12. I think this we have completed already. Anybody with the answer? Question number 12 we have already done in the class. Answer, tell me.
एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी। आंसर बता दीजिए एक बार, आंसर बता दीजिए एवरीबॉडी। ए 300, ओके 210, वेरी गुड। व्हाट अबाउट सी? Okay, what is the total sum? 0, 7, 8, 5 and 5, 10. And this is an quadrilateral. So what is the sum of quadrilateral? 2n plus 4 into pi, or n, sorry, it is n plus 2 pi, n plus 2 pi. So it is 4 plus 2, 6 into 180 degree. Okay, so this is, yes, 1080. So your answer is correct, because sum is going to match with exterior angle, is going to match with 1080, because all the included angles are exterior one. All the included angles are exterior one. So next, question number 13. Question number 13, everybody. Question number 30. The included angles are given to you. Okay, isn't it? And 4 bearing is also given to you. So it is a vice versa question. So you are given with the included angle, and 4 bearing of a line is also given to you, and rest you need to calculate the bearings of all other lines. Okay, so this is a good question. Attempt it. You can take your time here. Take your time. और जिन्होंने होमवर्क में इसको अटेम्प्ट किया है डियर, तो डोंट राइट योर आंसर, टेक योर टाइम। Okay, question number 13. Attempt it properly.
ओके विशाल, तो व्हाट अबाउट अदर्स? बाकियों का कितना आया है? देखो, आपको एक लाइन है ए बी, उसका बियरिंग दे रखा है 150 डिग्री 30 मिनट्स। ध्यान से सुनना डियर, एक लाइन है ए बी, उसका आपको दे रखा है, दिस इज नॉर्थ, और ए बी का आपको क्या दे रखा है? फोर बियरिंग दे रखा है 150। सो व्हाट इज द फोर बियरिंग ऑफ ए बी? इट्स गोइंग टू बी 90, 120, 150. So this will be your A, B, okay. Next line is BC, and angle is 89. Angle is 89. और अगर A से B गए हो, so you are going to progress your survey in an anti-clockwise direction. कैसे बताओगे? Will it be anti-clockwise or clockwise? कैसे बताओगे? ये आपको गिवन है कि इट इज 130 डिग्री, 150 डिग्री 30 मिनट्स। अगला क्या है? अगला अगर आपका एंगल ए बी सी 89 डिग्री है, सो व्हाट इट विल बी, व्हाट? टेल मी डियर। बताइए, ये क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज होगा? विल इट बी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज? टेल मी। So ABC will be 89. Included angle is always measured in an anti-clockwise direction. So from B to C, when you are going, so it will be like this, B to C. So this is an anti-clockwise direction. So angle कितना हो गया डियर? ये included angle हो गया आपका 89. Okay, and it is B to C. Next is BCD. BCD. Angle is always going to measure in a clockwise direction. So what is BCD? So it is going to be 90, 120. This angle is how much? Angle BCD is 125. Sorry. Angle BCD is 125. So 90, 125. This is an angle C. Again, this is 125 degree and 22 seconds as well. 22 seconds as well. Minutes, sorry. Then CDE. Then CDE. What is CDE? It is 135. 90, 120, 135. This is going to be your E. So this is 135. Okay. So can't you tell
the four bearings of other lines. You know that these included angle, this angle B is equal to FB of BC minus BB of AB. Okay, so this is 89 degree 45 minutes. What is the four bearing of BC? We do not know. FB of BC we do not know. But what is BB of AB? If BB of FB of AB is 150, then it's going to be 180 plus 150 30. So from here you can calculate FB of BC is equal to 89 degree 45 minutes plus 230, or we can say 330 degree 30 minutes. Okay, so whatever FB you are going to get, subtract 360 degree, because your answer is greater than 360 degree. So tell me, what is the answer? What is the answer? What is the answer? 89 45, 89 45 and 330 30 seconds. You have to add both of them. Okay, so your task is to calculate the forebearing of a line BC. So AB forebearing you are knowing already. So what is going to be the forebearing of BC? Tell me. So from here you can see, it is 330 plus 90, 420 15. 420 degree 15 minutes minus 360. So answer will be 60 degree 15 minutes. Yes or no, everybody? So this forebearing is going to be 60 degree 15 minutes. Tell me yes or no. Excellent, excellent everyone. Tosif, how you are getting 3945? How are you getting 3945? I want to know that. तौसीफ, लेक्चर्स देखे हैं आप सभी ने पुराने डियर? लेक्चर सभी ने देखे हैं? यस और नो? ओके, सो अगला काम क्या है? अगला काम है एंगल सी निकालना, फोर बियरिंग इसका निकालना. ओके, किसका? CD का. दिस यू नीड टू कैलकुलेट फोर बियरिंग. सो व्हाट यू कैन से, एंगल C is FB of CD minus BB of BC. So FB of CD you do not know. Angle B is 120, C is 125 degree 22 minutes. FB of CD you have to calculate. BB of BC, it is equal to 180 degree plus 60 degree 15. So FB of CD is what? 125 22 minutes plus 240 15 minutes. So what is the FB of CD? FB of CD is what, everybody? FB of CD is what? It is 125 plus 240. So 365 in fact 365 degree and 37 minutes. So you can see that four bearing is going to be only 5 minutes 5 degree 37 seconds. Okay, four bearing is only going to be 5 degree 37 seconds. Yes, very good. Okay, तो जो मेरा डायग्राम है दैट इज नॉट स्केल्ड, है ना, हमने प्रोडक्टर से तो बनाया नहीं है. ठीक है, तो कितना है एंगल बी? 185 15. व्हाट इज इट? 185 15. सादिया, व्हाट इज इट? 185.
240 इसमें जुड़ेगा, 365, नो 5, व्हाट इज इट, एंगल बी, ओके, हाउ कम you are getting write properly, Sadia, what is, okay, CD back bearing, okay, you are giving me the next value, okay, yes, okay, not an issue, okay, back bearing of CD you are giving me, that's correct. So next task is to calculate FB of CD. So angle D is equal to FB of DE minus BB of CD. Okay, so angle B is 135 degree, 34 minutes. Okay, that is equal to FB of DE minus, as Sadia has calculated, it is 185 degree and 15 minutes. So from here you can calculate FB of DE. Okay, yes, so same pattern you have to follow. Yes, so forebearing is 320/49, it is 320 degree 49 minutes. Excellent. Is it clear? Is it clear to everyone? Is it clear to everyone? Okay, चलिए डियर अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं. This we have completed yesterday. This we have completed yesterday. क्या आंसर था इसका? 140. So I think answer was 130. Is it correct? ये कल किया था हमने. I can remember ये कल किया हुआ है. Okay. This also we have completed yesterday. This also we have completed yesterday. Total 8 degree differentiation was there. So 8 minus 430 was 330. So हमने बियरिंग में से क्या किया था? 44 में से हमने क्या किया था? I think answer was कितना? 3630 I think. किया था ये भी हमने, है ना? This also we have completed yesterday. This also we have completed yesterday. What was the final answer? What was the final answer? बताना जरा. 3630. हाँ. Okay. So for detail, refer to yesterday video. Okay. This one is new for you. कीजिए. Everyone.
Okay, Priyanka is saying 310. Vishal is saying 290. Okay. True bearing. Okay. True bearing of a station A is 358 degree. This is, let's suppose it is a north, and true bearing of a station A is 358. I can say like this. And magnetic bearing is 8. Means if this is your magnetic bearing is 8. This is your magnetic north. This is magnetic north. So that's why we can say magnetic bearing is 8 degree. Okay. For bearing of a line AB when measured equal to 300, determine the true for bearing. Okay. So my dear friends, there is a line AB. Okay, this is station A. This is station A. So from this station A, we have a line AB whose forebearing is 300. Okay, and forebearing is measured with respect to magnetic north. So with respect to magnetic north, what your line is saying? So from this reference, it is 90, 180, 270, 3. Okay, so this is your station A, and this is line AB, and they are saying its forebearing is 300, and you have to calculate its true bearing. You have to calculate its true bearing. So first of all, what is the difference between magnetic north and true north? This angle seems to be 2 degree. This angle seems to be 2 degree. So the difference between magnetic north and true north is 10 degree. Declination you can say is 10 degree. So from magnetic, if you are going to get 300, then from true north you are going to get how much? So this time bearing of line AB, okay, true bearing of line AB is equal to magnetic bearing of AB minus declination. So this is 300 minus declination is how much? 10 degree. So answer will be 290. Yes, answer will be 290. Very good question. It's a very good question, dear. No, Priyanka, it's not 310. Vishal is correct. 290. Because today you have to find the true bearing. Clearly it is written. Okay, magnetic bearing today is 300, and the declination means the angle between magnetic north and true north is 10 degree. Are you getting it? So 290 will be the correct answer, everyone. क्लियर है सभी को? किसी को कोई डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं. WC भी दे रखा है, AB और BC का. AB और BC का WC भी दे रखा है, तो एंगल बता दो एवरीवन. केक वॉक, very easy. This is line AB. Okay, and this is line true north. This angle is 30. This is 120. Okay. So what is the interior angle they have written? Interior angle, not the included angle. Included angle would be 270. Included angle will be 270, my dear friend. But interior angle will be in the anti-clockwise direction. Interior angle will be in the anti-clockwise direction, so 90 degree.
Okay, so they have asked for interior angle, not the included angle. Included angle is 270, but interior angle is 90 degree. Yes, option B is correct. So read the question very carefully. Next one. Okay, the magnetic bearing of a line is this, declination is this. True bearing, everybody. True bearing कितना होगा? True bearing कितना होगा डियर सभी? What's going to be true bearing? डियर यही सब काम आएगा आपका एग्जाम में. मैग्नेटिक बियरिंग दे रखा है आपको कितना? ये दे रखा है आपको ट्रू नॉर्थ. लेट्स सपोज इट इज मैग्नेटिक नॉर्थ. ओके, इट इज मैग्नेटिक नॉर्थ. यहां से कितना है? साउथ ईस्ट. साउथ ईस्ट बोले तो साउथ ईस्ट, तो इट इज 45 डिग्री. मीन्स यहां से कितना एंगल हो गया? 135 डिग्री. डिक्लिनेशन इज गिवन टू यू हाउ मच? 5 डिग्री वेस्ट. मतलब आपका ट्रू नॉर्थ कहां होगा? ट्रू नॉर्थ होगा आपका ये. दिस इज योर ट्रू नॉर्थ बिकॉज डिक्लिनेशन इज 5 डिग्री वेस्ट. तो यहां से एंगल कितना होगा दोस्त? यहां से जो एंगल होगा इट विल बी 130 डिग्री. ओके, 130 डिग्री वी कैन से, और वी कैन से साउथ 40 डिग्री ईस्ट. साउथ 40 डिग्री ईस्ट. साउथ 40 डिग्री ईस्ट. Even the weightage of options is appealing कि south 40 degree east will be the correct answer. सही बोल रहा हूं? 40 आएगा ना? Because magnetic is, why you are saying C? सादिया बिल्कुस, आपसे ट्रू बियरिंग पूछा है भाई. ट्रू बियरिंग इज गोइंग टू बी मेजर्ड. हाँ, डिक्लिनेशन वेस्ट है तो भाई मैग्नेटिक बियरिंग यहां से निकाले हो ना. मैग्नेटिक बियरिंग यू ऑल हैव कैलकुलेटेड फ्रॉम दिस. इट इज 135. दिस इज मैग्नेटिक बियरिंग. तो ट्रू जब निकालना होगा सो यू हैव टू मेजर फ्रॉम दिस. सो सब्ट्रैक्ट 5 डिग्री. सो इट इज 130 डिग्री. व्हाट इज 130 डिग्री डियर? 130 डिग्री इज 40 डिग्री साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट. It is 40 degree. Okay. Okay, just a minute. So better calculate it in WCB system. Okay, in WCB, what is the angle? 130 degree. Okay, so 130 degree is 90 and 40. Yes, 50 degrees right. Sorry, you guys are right. Sorry, C is correct. Well done. Well done. Yes, yes. So it is 90 minus 40. So I am only considering 40. Okay. Well done guys. Well done. Good guys. अच्छा लगता है जब आप लोग मेजोरिटी में मुझे गलत करते हो तो. It's a win-win situation for a teacher. Good. Well done. So south 50 degree east is correct answer. Well done. चलिए. Again, in an old map, line PQ was drawn to a magnetic bearing of 6. The magnetic declination at that time being 1 degree east. The present magnetic declination is 9 degree east. Now you have to calculate the magnetic bearing. कर लिया होगा आप लोगों ने, कर लिया होगा आप लोगों ने. ओके, ऐसा ही क्वेश्चन हमने किया था. पुराने मैप में क्या हुआ? एक लाइन था PQ. ओके, एक लाइन था PQ.
ओके, इसको आपने बनाया था मैग्नेटिक बियरिंग 6 से। पुराने वाले में आपने क्या बनाया था लाइन को, ये है आपका मैग्नेटिक बियरिंग, ये है आपका मैग्नेटिक बियरिंग। इफ इट इज मैग्नेटिक नॉर्थ, तो मैग्नेटिक बियरिंग कितना होगा डियर, 6, it was 6. Okay, the magnetic declination at that time was 1 degree east, means at that time your true north would have been in this direction. Your true north at that time, your true north would have been in this direction. This is your true north. Okay, and sorry, it is 1 degree east, yes. So this was the scenario, it is 1 degree ईस्ट। तो अगर मैग्नेटिक नॉर्थ ट्रू के राइट में हो तो ईस्ट। ओके, सो एट दैट टाइम व्हाट वाज द ट्रू बियरिंग, एट दैट टाइम ट्रू बियरिंग वाज 7 डिग्री। एट दैट टाइम इन ऑल टाइम द ट्रू बियरिंग वाज 7 डिग्री। द प्रेजेंट मैग्नेटिक डिक्लिनेशन is 9 degree east. Okay, so this line has to remain same, this line has to remain same, and this true north also has to remain same, this true north also has to remain same. This is your true north, this angle is 7 degree, but today they are saying magnetic north is lying 9 degree east. So magnetic north, so this line is changing. So earlier it was at 1 degree east, so instead of 1 now it is 9 degree east, 9 degree east. So this is your magnetic north, this is your magnetic north. So this time you need to measure your angle with respect to this. So this will be how much, this will be 2 degree. हो गया, ऑप्शन ए। इज इट क्लियर? ओके, so 358 degree will be the correct answer for this scenario, my dear friends. Are you getting it or not? भाई पहले 6 डिग्री का मैग्नेटिक बियरिंग था, सेम लाइन PQ का। मैग्नेटिक बियरिंग एक ऐसी बियरिंग होती है डियर दैट इज गोइंग टू चेंज। ट्रू बियरिंग इज द वन विच इज नॉट गोइंग टू चेंज, ट्रू बियरिंग इज द वन विच इज नॉट गोइंग टू चेंज डियर। ओके, सबको क्लियर है? सभी को क्लियर है ये? नेक्स्ट, चलो यार ये तो इट इज अ केक वॉक। द बियरिंग ऑफ ए लाइन AB इज नॉर्थ 60 डिग्री ईस्ट and that of BC is 122 degree of a closed traverse ABCDE, then the measure of the interior angle B is। If the bearing of a line AB is north 60 degree east, okay, तो भाई ये हो गया आपका ईस्ट वेस्ट, ये हो गया आपका नॉर्थ साउथ, तो ये आपका बियरिंग है, ये आपका बियरिंग है नॉर्थ 60 डिग्री ईस्ट। ओके, AB का, किसका? AB का।
और BC का कितना है 122 डिग्री. ओके, सो दिस इज 60 डिग्री एंड दिस इज 122 डिग्री. Then the measure of the interior angle at B. B पे इंटीरियर एंगल कितना होगा? इंटीरियर पूछा, इंक्लूडेड नहीं पूछा. तो reverse is clockwise, so included angle B is a exterior angle. This is a exterior angle. What is it? It is forebearing of BC minus back bearing of AB. What is forebearing of BC? 122. What is back bearing of AB? It is 180 plus 60. So this is 240 minus 122. तो कितना हो जाएगा डियर? माइनस 118. यही आंसर है, यही आंसर है ऑप्शन सी. बिकॉज एक्सक्लूडेड एंगल के लिए आप लोग प्लस 360 करोगे, इंटीरियर के लिए दोबारा 360 माइनस करोगे, सो यू आर गोइंग टू गेट द सेम रिजल्ट. एक्सीलेंट, सादिया बिल्कुल. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 सेम है यार. क्वेश्चन नंबर 21 जल्दी बता दो. सेम है क्वेश्चन नंबर 21 डियर, सेम है, बता दो जल्दी से एवरीबॉडी. ओके एवरीबॉडी. Yes, Priyanka is right. Same question है, so I'm not going to repeat it. डिप कैसे डिफाइन करते हो? डिप कैसे डिफाइन करते हो एवरीवन? व्हाट इज दैट डिप? 36 बार बोल चुका हूं मैं. डिप कैसे डिफाइन करोगे? डिप क्वेश्चन नंबर 22, डिप कैसे डिफाइन करोगे? यस यस, कुछ बोलना चाहते हो आप? टेल मी. यस बिल्कुल, कुछ बोलना चाहते हो? सादिया, विशाल. Yes dear, it's B. It is a freely suspended needle which makes with the horizontal plane. Okay. The lines joining the point of equal dip. Equal dip. Same. Same means iso. Dip. Gonic. Isogonic lines. If that equal dip is 0 degree, then the line is known as agonic line. No Priyanka, it's not D, it's B. Isogonic line. क्या बताए थे यार? ये पढ़ाई हुई चीजें गलत करते हो यार आप लोग. यार पढ़ाई हुई चीजें भी गलत कर देते हो. कहाँ गया लेक्चर 9? यहाँ पे है क्या? नहीं, यहाँ तो नहीं है. लेक्चर 9 था आई गेस. ओके, लेक्चर 9 था, कोई नहीं. यस, इट इज आइसोगोनिक. और मैंने बताया भी था कि अगर वो सेम वैल्यू 0 होगी देन इट्स एगोनिक लाइन. देन इट इज एगोनिक लाइन. आइसोक्लिनिक क्या बोल रहे हो? आइसोक्लिनिक क्यों बोल रहे हो?
everybody? Okay. समझ में नहीं आ रहा, मतलब the lines joining point of, yes, same declination is iso. Okay. No, Sadia. Yes. क्या बात है, ठीक बोल रहे हो आप लोग, ठीक बोल रहे हो आप लोग. Same declination, isogonic, zero declination, agonic. Okay, same dip, isoclinic. Well done. Zero dip, aclinic. नोट कर लो इसको. Yes, you are right. You are right. Answer D is correct. Answer D is correct. मैं ही डिप को डिक्लिनेशन समझ बैठा, मैंने ही डिप को डिक्लिनेशन समझ बैठा था. Yes guys, correct. Make a note here. Declination is gonic and dip is clinic. Gonic, clinic. Okay. Is it clear? चलो फिर से वेल डन. तो आज 2 बार आप ठीक है, मैं गलत हूं, कोई बात नहीं. मैं भले ही जितनी मर्जी बार गलत हो जाऊं, बट आप सही होने चाहिए. What is the angle between true meridian and magnetic meridian? अब ये भी डिस्कस करना पड़ेगा क्या? What is the angle between true meridian and magnetic meridian? तो डिस्कस करना ही बेकार है. Yes. चलो, magnetic declination. Next, which of the following variation of magnetic declination are correctly matched? Diurnal, daily वाला, annual, secular, irregular. ये भी काफी आसान है, ये भी काफी आसान है, ये भी काफी आसान है डियर. ये डी से बताया था डेली, तो ये तो गलत ही हो गया ना. एनुअल बताया था क्या? एवरी ईयर. सेकुलर इज गलत. पीरियोडिक, यस. And irregular is caused due to volcanic eruptions and earthquakes. 3 and 4 is correct. Option D is correct. Option D is correct. ये भी बता दिया था, सूरज के हिसाब से डिसाइड होता है. So diurnal variation is going to be greater in summers than in winters.